हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको अपने पिछले लेक्चर में बताए थे, क्लास 11 का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया था, लेकिन उसमें मैं आपको बताया था कि इनकी कुछ डिमेरिट्स भी थी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिमेरिट थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, पहला चीज ये हो गया। और दूसरा, जो लाइन स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं किया, जिसका एक्सप्लेनेशन नील बोर द्वारा दिया गया। तो नील बोर ने जो दिया था, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, अपने एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम पहले कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसको जरा ध्यान देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। नील बोर ने पहले इसको एक्सप्लेन किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ही एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें यहां देखेंगे, ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा which can be understood by main points of electromagnetic wave theory। फिर से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो होगी वह सारे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया, और इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे नील बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, पहले आप इसको देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन। It is indicating that is the energy emitted from any source continuously in the form of the radiations and is called radiant energy। जैसे सन से कोई लाइट आ रही है तो the light comes in the form of the radiations, और वह रेडिएशंस से जो हमें एनर्जी मिल रही है वह रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि hν is the energy which is known as the radiant energy, और इसी को कहते हैं रेडिएशन एनर्जी से प्राप्त एनर्जी जो hν के फॉर्म में आती है। h is equal to Planck's constant and nu is equal to frequency of that particular radiation। दूसरा इसका पॉइंट है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंक्लूड होते हैं, और ये दोनों जो उनका प्रोपेगेशन होता है, जो उनका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, या बोथ आर ट्रेवलिंग टू ईच अदर इन परपेंडिकुलर मैनर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो जानेंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करेंगे, और जो उनका वे ऑफ प्रोपेगेशन है, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान सुनिएगा, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे बोथ आर जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। यह डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट कहता है, द रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो रेडिएशन होता है वो वेव कैरेक्टर शो करता है, और वेव कैरेक्टर जो होता है या जो वेव्स होती हैं वो विद द स्पीड ऑफ द लाइट चलती हैं। हमको पता है कि द स्पीड ऑफ द लाइट होता है बेटा, इसको c से डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। तो रेडिएशन में जो रेडिएशंस होती हैं वो वेव नेचर शो करती हैं, और वेव नेचर, ये जो वेव्स होती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट कहता है, वेव्स डू नॉट एक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। सनलाइट आ रही है या कोई लाइट आपके पास आ रही है, तो उस लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें कह सकते हैं कि दिस रेडिएशंस आर जस्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन विदाउट एनी मीडियम। अब इन चारों पॉइंट्स को समझने के बाद हम इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं, और इन्हीं थ्योरी के बेस पे नील बोर ने अपना मॉडल बताया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव? ये लैम्डा इज नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अभी मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव,
and v is equal to velocity of the wave, a is equal to amplitude of the particular wave and nu bar जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, और ये वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो ये बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा एक वेव से बता करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ही एक्सप्लेन्ड, ही मींस नील बोर एक्सप्लेन्ड या गिव द कांसेप्ट ऑफ हिज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स। इनको जानने से पहले सबसे पहले मुझे वेव्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि वेव नेचर के ही बेस पे इन्होंने अपना जो मॉडल दिया वह इसी पे बेस है। चलिए देखते हैं कि वेव क्या होते हैं, और अगर वेव के फॉर्म में मींस रेडिएशन जो होती हैं वो वेव्स के फॉर्म में है तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। लेट अस सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। अगर हमने यहां आपको दिखाया कि कोई वेव इस टाइप के हैं, दिस इज द मिड पॉइंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेव, दिस इज द वेव। अब इस वेव में यहां से फिगर देखेंगे बोथ शुड बी इक्वल। इनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी, जिसे हम क्रेस्ट के नाम से जानेंगे। दिस इज नोन एज CREST क्रेस्ट, और इस नीचे वाले को ट्रफ, ये भी ट्रफ और ये भी क्रेस्ट, ध्यान दीजिएगा। और इट इज द दे आर परपेंडिकुलर, मींस दीज वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। इसमें क्या होगा, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लैम्डा, विच इज नोन एज द वेवलेंथ। यहां से देखेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। वेवलेंथ को हम लैम्डा के नाम से जानते हैं बेटा। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट आर ट्रफ। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, इसको हम ट्रफ बोलेंगे। तो किन्हीं दो सक्सेसिव या किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द लैम्डा। और इस लैम्डा को हम मीटर, सेंटीमीटर आदि में, सेंटीमीटर जो बहुत छोटा हो गया, मीटर या सेंटीमीटर में हमें कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या एंगस्ट्रॉम में भी इसको हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। इस तरह से अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻8, तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होगी 1 × 10⁻10 मीटर। मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर दूसरा फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू के नाम से जानते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग, कहीं न्यू, कहीं एफ, कहीं एन, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव करने वाली कोई बॉडी 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में जितने वेव्स कंप्लीट करती है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। अंडरस्टूड? फिर से समझिए कि वेव नेचर शो करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अब 1 सेकंड में या पर सेकंड में जितने वेव्स कंप्लीट करती है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद होता है वेलोसिटी बेटा, जिसे हम v कहते हैं। वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज नोन एज द वेलोसिटी। और हमको पता है कि द वेव्स, द रेडिएशंस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, और इनकी जो वेलोसिटी होती है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हो गया लैम्डा, मैं आपको बता दिया, न्यू बता दिया, वी बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ए। ए मींस एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है इस डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर जो गया, जो वेव्स बनी उसको क्रेस्ट कहेंगे। अगर हम एक वेव्स की बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमने इस पॉइंट से शुरू किया तो यहां से होता हुआ यहां करके यहां जब कंप्लीट हुआ तो उसको एक वेव्स कहेंगे। ये यहां से चल करके यहां कंप्लीट होने में एक वेव्स कहेंगे। तो ये जो क्रेस्ट होता है, यानी कि जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड या जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्रेस्ट का जो मैक्सिमम हाइट होता है या ट्रफ का जो मैक्सिमम हाइट या डेप्थ होता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। नंबर नेक्स्ट जो होगा उसको हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बेटा? इसे हम न्यू बार से डिफाइन करते हैं और वेव नंबर की जो वैल्यू होती है 1/लैम्डा। लैम्डा मैं आपको बता दिया कि इट इज द लैम्डा इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वेव, और इस वेव नंबर को कहते हैं 1/लैम्डा, मींस द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज टर्म्ड एज द वेव नंबर। तो इस तरह से दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, मींस दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वेव, जिसमें लैम्डा हो, जिसमें वी हो, जिसमें न्यू हो, जिसमें ए हो, जिसमें न्यू बार हो, जिसे हम वेव नंबर कहते हैं। तो दे आर शोइंग द वेव्स। तो इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद हम ये ध्यान देंगे कि इसमें जो इनका फ्रीक्वेंसी होता है, किसी भी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वह किस कैटेगरी में बांटी गई है, अब मैं आपको उसको बताऊंगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पहले अभी जो मैं आपको वेव नंबर और वेवलेंथ या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, देयर इज ए रिलेशन v इज इक्वल टू n लैम्डा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, v इज इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन v इज इक्वल टू n लैम्डा मींस v इज इक्वल टू होता है c और n इज इक्वल टू होता है न्यू n इनटू लैम्डा। ध्यान से देखिएगा कि इस पे हमको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लगाने हैं। v इज इक्वल टू n लैम्डा मैं आपको अपने वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेलोसिटी होती है उसको अलग अलग जगह अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, और v को हम c जानते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं n और कहीं कहीं न्यू के नाम से जानते हैं। तो c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशंस होते हैं, अगर उनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अगर हम उसको बताएं या बताने की कोशिश करें, तो यहाँ आपने लिखा कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। मींस सबसे कम लैम्डा इस कॉस्मिक रेज की होगी और सबसे ज्यादा लैम्डा रेडियो वेव्स की होगी। यानी कि 10⁻16 से आगे 10⁻⁴ तक यह इसका एंगस्ट्रॉम मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लैम्डा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वहां से इधर चलें तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सॉरी, इधर से इधर चलने पर 10⁻14, 10⁻16, 10⁻14, 10⁻12, 10⁻10, इस तरह से अगर हम यहां से देखें इंक्रीजिंग लैम्डा और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हम यहां से यहां चलेंगे तो ये इसकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, इधर से इधर चलेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। देखिए सबसे छोटी वैल्यू होगी 10⁻16 और यहाँ 10⁻4, ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे। कॉस्मिक रेज जो होती हैं, इनका जो वेवलेंथ 10⁻16 के रेंज का होता है। ये गामा रेज हो गए, ये एक्सरे हो गए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया। ये बीच में जो रेंज आता है 10⁻6 का, यह विजिबल रेंज, ये विजिबल लाइट्स हो गया, विजिबल रेडिएशन हो गया। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस विजिबल के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स आएंगे और माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स आएंगे। तो वी कैन से दीज आर द स्पेक्ट्रम अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड हियर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या उल्टे होते हैं, कह सकते हैं। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा।
तो इधर से इधर चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, इधर से इधर चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब नाउ कम इन द कैटेगरी ऑफ द विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में क्या क्या है बेटा, इसका जो वेवलेंथ होगा 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में आएगा, और जो 380 का रेंज होगा वो V मीन्स वायलेट कलर का होगा, और 780 जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो ये विजिबल रीजन जो होगा वो 7 टाइप्स के कलर के बीच में डिवाइड हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सनलाइट आती है एक्चुअली इट लुक्स लाइक द व्हाइट या कलरलेस, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ये 7 कलर से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम कभी फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि अगर प्रिज्म पे सनलाइट डाली जाए और वो प्रिज्म के दूसरी तरफ अगर इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दी जाए तो वह 7 कलर में कन्वर्ट होगा। जब प्रिज्म पे कोई हम सनलाइट डालेंगे तो अगर उसको हम पर्दे पे, व्हाइट पर्दे पर देखें तो वह 7 टाइप के बैंड में, 7 टाइप के कलर में दिखाई देगी। लेकिन अगर उसको फिर इन्वर्टेड प्रिज्म पे डाला गया तो अगला जो पर्दा होगा, अगला जो व्हाइट स्किन होगी, उस पर फिर 7 कलर आपस में मिलकर के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये विजुअल रीजन का है कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहां से हमको पता चल गया कि द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, यानी जो विजुअल रीजन में होंगे उनका जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, और आर मीन्स रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होता है। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट इज वेरी मच हाई एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड कलर इज वेरी लेस। तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा विजुअल रीजन में, और रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह सबसे कम और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी